माँ, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे बेटा, ऐसे समय में तू बाहर कैसे जा सकता है? तुझे पता है ना, तेरी पत्नी गर्भवती है और प्रेग्नेंट औरत को ऐसे छोड़कर तू बाहर कैसे जा सकता है बेटा? लेकिन माँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरा कोई खुद का तो काम है नहीं, मैं नौकरी करता हूँ और जो मुझे बॉस बोलेगा वो तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। माँ, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 1-2 महीने की ही बात है। मैं वहाँ से पैसे भिजवा दिया करूँगा और अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ सकूँ। माँ, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुझे जाने के लिए नहीं रोकूंगी। माँ, बस आप इतना कीजिएगा कि आप सुधा को कोई परेशानी ना हो। सुधा का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखिए। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? वो तेरी बीवी है तो हमारे घर की बहू भी तो है। तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल नेहा की तरह ही सुधा का भी ध्यान रखूंगी। ठीक है माँ, मैं सुधा से मिलकर आता हूँ। अरे सुधा, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं जी, बस पूसी के साथ थोड़ा समय बिता रही थी। आपकी तैयारी हो गई? हाँ सुधा, तैयारी तो मेरी हो गई है। मैं बस तुमसे ये कहने आया था कि तुम अपना ध्यान रखना। लेकिन यहाँ सब कैसे मैनेज होगा आपके बिना? अरे तुम चिंता मत करो, 1-2 महीने की ही तो बात है, उसके बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी इस घर में। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर खड़ी खड़ी भैया को ही देखती रहोगी क्या? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? जाकर किचन में इतना काम पड़ा हुआ है, वो काम कौन करेगा? दीदी, काम तो मैंने सारा खत्म कर दिया था। मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्यों, ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हें आराम करना है? इस घर में काम ही कितने होते हैं, 2-4 लोगों का तो काम होता है, इसमें भी तुम थक जाती हो। लेकिन दीदी, मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे काम कम और रेस्ट ज़्यादा करना है। डॉक्टरों का तो काम है कहने का, तुम्हें अपने शरीर का खुद ही ध्यान रखना होगा। ज़्यादा बहानेबाजी मत करो, पूरे घर की सफाई करनी है, सफाई कर लो जाकर। लेकिन दीदी, अगर मैं ऐसी हालत में सफाई करूँगी और कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ज़्यादा नौटंकी मत करो तुम, मुझे सब पता है। ये तो तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। मैं बाहर जा रही हूँ और मेरे आने से पहले मेरे लिए नूडल्स बनाकर तैयार रखना। ना जाने इन्हें इनके जाते ही क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं ये। अरे सुधा बहू, जरा इधर आ मेरे पास। जी माँ जी, कहिए। अरे बेटा, तू सारा दिन काम करके थक जाती होगी, ये ले, मैंने तेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स मंगाए थे, तो खुद से तो कभी खाती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तेरे लिए काट कर रख दूँ, तो खा ले। मम्मी जी, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर खा लूँगी। अरे नहीं, मुझे पता है तू बाद में कुछ नहीं खाएगी और ये रखा रखा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तू यहाँ बैठ और मेरे सामने अभी खत्म कर इसे। लो माँ जी, बैठ गई, अब मैं खा लेती हूँ, नहीं तो फिर आपको बुरा लगेगा। ओ महारानी, बड़े स्वाद लेकर खाए जा रहे हैं फल फ्रूट। अरे बेटा, वो प्रेग्नेंट है, इस हालत में अगर फल फ्रूट नहीं खाएगी तो और क्या खाएगी? अरे अगर ये अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी तो इसमें और बच्चे में ताकत कैसे आएगी? इधर दे ये फ्रूट्स। बड़ी आई फ्रूट खाने वाली, जा जाकर अपने कमरे में आराम कर। नेहा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने सुधा के हाथ से फ्रूट्स की प्लेट क्यों छीन ली? तुम्हें पता है वो माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में भी तुम उसके सामने से फ्रूट्स की प्लेट उठा लाई। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? मम्मी, आप मुझे एक बात बताओ, आप मेरी माँ हो या उसकी माँ हो? अरे मैं खुद खाने के लिए लेकर आती हूँ ये फ्रूट्स, उसके लिए नहीं। लेकिन इस सब के पैसे तो उसका पति ही देता है ना, तो उसका पति ही देता है, हम उससे कुछ नहीं लगते। और अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता है तो और काट कर दे दो अपनी बहू को। मेरी पूरी बात का जवाब देकर जाओ। माँ, मैं फ्रूट्स खाने अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, नहीं करती, लेकिन मुझे इतना तो बता दे, तेरे भाई ने सुधा की दवाई के लिए जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? उन पैसों से मैंने अपने लिए एक ड्रेस ले ली है। वैसे भी क्या हुआ है भाभी को जो उसे दवाइयों की जरूरत है? अच्छी खासी तो घूमती फिरती रहती है सारा दिन। ना जाने मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं, जब तक इस घर में रहेगी तब तक ऐसे ही रहेगी, मुझे ही बाजार से जाकर दवाई लेकर आनी पड़ेगी। हे भगवान, आज तो थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। ये क्या बच्चों के जैसे धीमे धीमे हाथ चला रही हो,
थोड़ा स्पीड से काम नहीं होता क्या तुमसे? ना जाने तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें क्या सिखा कर भेजा है। दीदी मैं सब काम कर तो रही हूँ, फिर भी आपको दिक्कत पता नहीं क्यों हो रही है। ओहो देखो तो इस महारानी को, काम कर रही है ऐसे कि जैसे कोई एहसान कर रही हो हम पर। सुधा बहू ये ले, जरा दूध पी ले, तुझे थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी। सुबह से काम कर करके थक गई होगी तू। मम्मी जी आज ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है और हल्के से चक्कर भी आ रहे हैं। बेटा तू एक काम कर, ये गरम गरम दूध पी ले, फिर मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मम्मी जी दूध पीकर तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे नेहा बेटी जा जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगा लो। मुझे तो लगता है तेरी भाभी को आज ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? हॉस्पिटल लेकर क्यों जाना? हॉस्पिटल लेकर क्या पैसे बर्बाद करने हैं? आप इसको कमरे में लेकर जाओ, मैं भी दाई माँ को बुला कर लाती हूँ। अरे बेटा आजकल दाई माँ के बस की कहाँ रह गई हैं ये सब काम। अब तो डॉक्टर के ही हाथों होता है जो कुछ होता है। तू मेरी बात मान ले बेटा, जा डॉक्टर को बुला कर ले आ। तू एम्बुलेंस ले आ बेटा फोन करके जल्दी से। हाँ मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बेटा तो चिंता मत कर, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। कोई मेरे साथ चले या ना चले, मैं तुझे जरूर हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। देखिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे लगता है आप लोगों ने इसके साथ रियायत नहीं बरती है। देखिए डॉक्टर ने इसे पहले भी काम करने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसने सावधानी नहीं रखी या फिर आप लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। अब आप लोगों की वजह से इसने अपना बच्चा खो दिया। अरे आप लोगों को सिर्फ 9 महीने का समय ही तो दिया जाता है कि एक बहू का ध्यान रखे ताकि वह और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन देखिए ये क्या हो गया, ना तो आप लोगों ने इसकी सेवा की है और अब इस समय में भी मुझे लगता है इसने बहुत ज़्यादा काम किया होगा। एक तो इसका शरीर इतना कमज़ोर है, ऊपर से इसका बच्चा भी बहुत कमज़ोर था जो इस दुनिया में नहीं टिक पाया। देखिए हम इन्हें ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, अब आप इन्हें घर ले जाइए। अब आप इनकी आप घर पर ही देखभाल कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मुझे पता है कि ये किसकी गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन सजा तो बेचारी सुधा को मिली है। देखिए इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है ज़्यादा दिन, अगर ये यहाँ रहेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी। आप लोग इसे घर ले जाइए। ठीक है डॉक्टर साहिबा। माँ क्या हो गया ये सब? मैं तो सुधा को तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गया था। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बीवी और मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख पाओगे तो मैं काम के सिलसिले में बाहर ही नहीं जाता। मुझे माफ़ कर दे बेटा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तेरी उस खड़ूस बहन नेहा की वजह से हुआ है। जो भी तू दवाई के लिए पैसे देता था, खाने के लिए पैसे देता था, वो सब तो वो अपनी शॉपिंग में उड़ा देती थी। तेरी बीवी को उसने खाने के लिए कुछ नहीं ला कर दिया बाजार से, और अगर मैं भी कुछ खाने के लिए देती थी तो वो उसे छीन कर खा लेती थी। आ गई महारानी। नेहा क्या किया ये तूने? अगर तुझे सुधा से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं उसे अपने साथ लेकर चला जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भैया मैंने तो कुछ नहीं किया है, सब भाभी की ही गलती है। दिन भर आराम से पड़ी ही तो रहती थी, करती ही क्या थी। देखो नेहा ऐसा ना हो कि मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। तुम्हारी गलती की वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। अगर तुम मेरी सगी बहन ना होती तो मैं तुम्हें बताता। बेटा ना जाने ये कैसी लड़की है, यह एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। ये सब इसे अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये शादी के बाद खुद माँ बनेगी ना तब इसे पता लगेगी ये सब प्रॉब्लम्स दिक्कत क्या होती है और कैसे झेली जाती है। बेटा तू सुधा के पास जा, उसे तेरी ज़रूरत है। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या फ़ायदा है माफ़ी मांगने का, अब तो जो होना था सो हो गया। मम्मी आप मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी। और जब भाभी दोबारा कुछ खुशखबरी सुनाएगी तो मैं उनका अच्छे से खुद से ध्यान रखूँगी।